रांची में दिसुम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग संस्थान का उद्घाटन हुआ, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। झारखंड के जनजातीय समुदाय के वैसे विद्यार्थी जो आर्थिक कमी और सही गाइडलाइंस के अभाव में जेईई और मेडिकल परीक्षा पास करने से वंचित हो जाते थे, उनके सपनों को पंख लगाने की कोशिश हेमंत सोरेन ने की। दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राजधानी रांची के हिंदपीढ़ स्थित आदिवासी मैदान में कोचिंग संस्थान खोली गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को नवनिर्मित इस कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समर्पित इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाई की जिम्मेदारी संस्थान की एक संस्था मोशन को दी गई। नवनिर्मित इस कोचिंग संस्थान परिसर में दिसुम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा लगाई गई, जिसका अनावरण सीएम हेमंत सोरेन ने किया। इसके अलावा विद्यार्थी के रहने और पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधा से लैस स्मार्ट क्लास बनाया गया, जिसमें 1 वर्ष और 2 वर्ष के जेईई की कोचिंग और मेडिकल नीट परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। और ये अगर सफल हो गया तो झारखंड प्रदेश में एजुकेशन से संबंधित एक माहौल बनने का चांसेस है। बच्चों में जो डेविएशन है वो डेविएशन इस ओर आ जाएगा कि हमें पढ़ना लिखना है, अपना राज्य, अपना घर, अपना देश को बेहतर करना है और पढ़ लिख के स्थान पाना है। जैसे मैंने कहा नेल्सन मंडेला का बातों को, जैसे कोटेशन को हमने कहा कि पूरा विश्व को परिवर्तन कर सकता है एजुकेशन। तो जाहिर है कि हमारा राज्य भी बहुत बेहतर हो सकता है और उसका समाज भी, आदिवासी समाज भी बहुत बेहतर हो सकता है। एजुकेशन एकमात्र उपाय है, दूसरा तो हमको दिखता नहीं है कोई उपाय। टेम्पोररी लगता है, ये परमानेंट है। बुद्धि घटता नहीं है, बुद्धि छीना नहीं जा सकता है। बुद्धि गेन करो और आगे बढ़ते जाओ। एक पीढ़ी आगे बढ़ेगा, दूसरा पीढ़ी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो ये भी इसका चेन सिस्टम है, एजुकेशन है। सर ये तो हो गया सर, SC OBC 1-2 महीना के भीतर SC और OBC का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, दोनों का प्लान कर रहे हैं। सर यहाँ बच्चों को कब तक रखा जाएगा? जब तक उनमें सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक, या फिर कुछ टाइम पीरियड होगा उनको रखने के लिए? यहाँ जो 11 क्लास 12th क्लास पास है वो 1 साल का है, और जो 10th क्लास में है वो 2 ईयर्स का है। वो लोग 2 साल तक रहेंगे, और जो 12 पास कर चुका है वो 1 साल तक रहेंगे। यदि उनका सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता तो क्या उनको रिपीट किया जाएगा, या फिर उनको रिपीट चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, और अगर उसका देखेंगे मार्क्स वगैरह, या तो अगर नहीं हो पाया, लेवल थोड़ा डाउन है, तो उससे नीचे हम लोग जा सकते हैं।
पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, पैरामेडिकल में जा सकते हैं, या तो बीएससी नर्सिंग वगैरह में जा सकते हैं। वो सब का भी उपाय हम लोग कर रहे हैं, अपना खोल रहे हैं, अपना हम लोग कल्याण से ही खोल रहे हैं। जीपीएससी को लेकर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे यस यस यस, इसके लिए दिल्ली में भी करने का प्लान डीडीए से कम से कम 10 हम लोग फ्लैट लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तुरंत इसी बार स्टार्ट करेंगे, मगर मुख्यमंत्री जी का एक और सोच है, वो भी करो, मगर एक नया घर बनाना है वहाँ। तो ज़मीन के विषय में सोच रहे हैं दिल्ली में, जैसा कि वहाँ बहुत सारे कम्युनिटी के लोग और स्टेट के लोग करते हैं, वैसे ही यूपीएससी के लिए यहाँ है। यूपीएससी जरूर दृष्टि भी है, स्टडी IQ भी है, लेकिन माहौल डिपेंड करता है। दिल्ली का माहौल एक अलग होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, क्लासेस होता है, टीचर्स होते हैं, तो यहाँ स्टेट लेवल पर कम होता है। दिल्ली सवाल है सर कि छात्रवृत्ति को लेकर आप गए छात्र भी गए थे सर आप गए तो सर क्या क्या हुआ बता दें वाले से भी गए और हमने सारा वस्तुस्थिति को बता दिया और कहा कि आप जितना जल्दी हो सके इस टाइप को कोशिश कर रहे हैं, मतलब बातचीत तुरंत की हो। और हमको लगता है कि एक आध हफ्ता के भीतर वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। उधर से फोन भी आ सकता है कि ठीक है हम लोग कितना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो चिंतित हो गए, 3 सालों का नहीं हुआ पैसा, तो वो चिंतित हो गए। तो कुछ ना कुछ जरूर उसका रिएक्शन आया, श्योर आया। ठीक है।